हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 और 13.1 मैं पिछले लेक्चर में कवर करा चुका हूं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उसको देखिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, सॉलिड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये बोला है कि एक सॉलिड है, एक ठोस है जो क्या है हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है स्टैंडिंग है कोन। ठीक, तो इनका रेडियस क्या है, सेम है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन क्या है, इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस के बराबर। हाइट कितना है, रेडियस के बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन फाइंड करना है। तो चलिए, गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू, दोनों का रेडियस बराबर है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल आर, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन किसके, रेडियस के बराबर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें हाइट को क्या ले लें, एच। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल, अब देखिए क्या है, हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन है, तो इनका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या इस पूरे सॉलिड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से 2/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 पुट अप कर देंगे तो 1 का क्यूब। इसी तरह 1/3 पाई, और आर का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2π/3 इंटू 1। इसी तरह यहाँ पे 1/3 इंटू पाई, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2π का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2π/3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई पाई से तो क्या हो जाएगा π/3। अब यहाँ से 3 और 3 क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, और 3 1 जब 3 कट जाएगा तो 2π, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2π, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। तो यहाँ से 2π प्लस पाई, कितने पाई हो जाएगा 3π, 3π/3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई। और वॉल्यूम है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड in the terms of pi equal pi centimeter cube. Okay students, pause the video and write it. We will proceed to next question. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 13.2 का। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. देखिए राचेल को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे बोला गया कि वो एक मॉडल शेप बनाए, ठीक, लाइक अ सिलेंडर,
ठीक, एक सिलेंडर होगा और बोला है कि अटैच एट टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट का क्या लगाना है, कोन्स लगाना है, एक इस साइड और एक इस साइड कोन लगाना है। ठीक, और ये सिलेंडर शेप का है। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, और इस मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इट्स ईच कोन। देखिए लेंथ कितना है इसका, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, एंड इट्स ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो एक कोन इधर लगा हुआ है और एक दूसरा कोन इधर, तो इनका क्या है, हाइट 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी होगा, और टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। रचेल ने जिस इस मॉडल को बनाया है इसमें कितना एयर कंटेन करेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, एक क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है एक सिलेंडर, और एक कोन इधर और एक कोन इधर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला और 2 कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि एक एंड पर इधर कोन है और एक एंड पर इधर कोन है। डायमीटर दिया, जितना रेडियस, जितना डायमीटर सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर किसका होगा, कोन का। ठीक, क्योंकि एक ही इसी सतह पर दोनों एंड पर बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन जो है वो राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल 12 सेंटीमीटर। देन देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगा, एक 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 12 से माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर H1, हाइट ऑफ सिलेंडर H1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2, और या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 प्लस 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हो जाएगा 12 माइनस 2 टू 4, और चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर H1 मान लिए तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन H2 मान लेते हैं हाइट ऑफ द कोन, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखिए डायमीटर कोन का और सिलेंडर का सेम होगा, क्योंकि उसी पर बना हुआ है कोन, दोनों एंड पर कोन लगे हुए हैं, इसलिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों का सेम हो जाएगा। तो 3/2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या निकालें हम, वॉल्यूम निकालें, इस मॉडल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो सबसे पहले इस मॉडल का हम वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना एयर आएगा, कितना एयर कंटेन करेगा। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यहां से देखिए एक सिलेंडर कंटेन कर रहा है, तो इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, कितने कोण है 2 कोण है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। अब फार्मूला देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर H1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर H1, क्योंकि H1 क्या माने हाइट ऑफ सिलेंडर, तो H1 लेंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर H2। यहाँ देखिए पाई और पाई, चलिए कॉमन बाद में ले लेते हैं। पाई r की वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 इंटू 3/2। H1 कितना है हमारे पास
8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से 2 इंटू 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितना है 3/2 इंटू 3/2 और H2 कितना है हमारे पास 2, H2 कितना है 2। यहाँ से 2 2 जा कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ से 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मतलब 2 से 4 टाइम्स कटेगा और फिर 2 से 4 टाइम्स कटेगा, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा। अब देखिए पाई इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं 18 पाई प्लस, अब यहाँ से देख सकते हैं एक 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई, कितना 3 पाई। अब ऐड कर दीजिए तो 18 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा 21 पाई। अब यहाँ से हम क्या पाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जब तक पाई की वैल्यू ना दिया रहे कि 3.14 का यूज़ करना है स्टूडेंट, तो कितना यूज़ करेंगे 22/7। तो देखिए 21 इंटू 22/7 और 7 3 जा 21, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब यार आएगा। इसमें कितना आ जाएगा 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन in the model that Rachel made, how much 66 centimeter cube. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next question.